अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट इसहाक फर्रो। आज की वीडियो एक बुजुर्ग के कहने पर मैं बना रहा हूं। उन्होंने फोन किया, कहते कि बेटा मेरे पट्ठों में बहुत दर्द होती है, आप बाकी वीडियोस तो बना रहे हैं तो हमारे लिए भी बनाएं। तो ये कि आज की वीडियो जो है उस बुजुर्ग के नाम, ये वाला नुस्खा जो मैं बताने लगा हूं, इसको बनाने से पहले एक चीज ज़हन में रख लेना कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, अपनी मर्जी से इसके अंदर रद्दो बदल ना करना। अगर कोई नुकसान हुआ उसके आप जिम्मेदार हैं, ठीक है। यह नुस्खा वो है जो मैं अपने क्लिनिक पर चलाता हूं, इसका कोई आम नुस्खा नहीं है। और ये सिर्फ ये वाला नुस्खा जो है, ये सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो फैसलाबाद में भी हैं, शेखुपुरा में, लाहौर में, जंग में, बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो ये नुस्खा अपने क्लिनिक पर चलाते हैं। लेकिन मैं किसी का नाम बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है। बताने का सिर्फ मकसद ये कि ये नुस्खा आम नहीं है। जोड़ों के अंदर दर्दें होती हो अगर आपके, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगी। इन छोटे जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं, इस नुस्खे से इंशाल्लाह ठीक होंगी। पट्ठों के अंदर दर्दें होती हैं, इंशाल्लाह ठीक होंगी। शटीका नर्व का दर्द दाई साइड का, खासकर दाई साइड का नोट कर ले, शटीका नर्व का अगर दर्द है तो इंशाल्लाह इसके साथ ठीक होगा, क्योंकि उसके साथ थोड़ा सा अगर हम और भी मेडिसिन साथ मिलाते हैं इसके साथ आराम आ जाता है। थकावट बहुत होती है, थोड़ा सा काम किया थकावट होगी, इसके साथ ठीक होगा। पट्ठों के अंदर दर्द रहती है, यूं झुकते हैं और उसके बाद बुजुर्ग जो होते हैं नमाज पढ़ते सीधा होते तो कमर के अंदर हाथ रखते हैं, इंशाल्लाह ताला ये इसके साथ ठीक होगा। बहुत सी दर्दों का कवर करता है, लेकिन यह है बनाने का तरीका जो है वो, क्योंकि ऐसे नुस्खे ना जल्दी हम बताते नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल हकीमों के बनाने वाले होते हैं, इसलिए हम आम लोगों को बताते नहीं। लेकिन फिर भी उन बुजुर्गों ने कहा कि बेटा हमारे लिए भी कुछ बने, तो मैं जरूर आपके लिए बना रहा हूं, ठीक है। सुन लीजिएगा और प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक। ये देखिए, ये अजराकी मुदब्बर, अजराकी लेना है आपने 15 ग्राम, आपने बाजार से ले लेना है, 50 स्टोर से आपको मिल जाएगा 15 ग्राम, ठीक है। आपने अजराकी 15 ग्राम ले आए, उसको करना क्या है अब सुन ले, जो असल बात है वो है, आपने अजराकी ले, बर्तन लेना है शीशे का, प्लास्टिक का, लोहे का, स्टील का बर्तन नहीं लेना, शीशे का बर्तन लेना है। उसके अंदर वो रख दे, डाले, और साथ इसके अंदर आपने गाय का दूध डालना है। गाय का दूध इतना से डालना है जिसके अंदर ये 15 ग्राम अजराकी जो है वो डूब जाए। 2-3 दिन पड़ा रहने दे, अगर उसके अंदर कुछ खुश्क हो जाएगा, कुछ रह जाएगा, ठीक है। इसको आप फिर दोबारा इसके अंदर दूध डाल दे, वो उतना ही डाल दे। उसके बाद 3-4 दिन फिर रहेगा, कुछ खुश्क हो जाएगा, बाकी फिर उसके अंदर रहेगा। उसको बड़े आराम से ऊपर से नितार कर दूध को गिरा दे, फिर उसके अंदर और दूध डाल दे, ठीक है। वो दूध और डालेंगे अगर आप, तो फिर उसके अंदर वो फिर भी पड़ा रहेगा, 2-3 दिन रहने दें। ये तकरीबन 10 दिन आपके लग जाएंगे, 10 से 15 दिन, और फिर आपने वो दूध आहिस्ता आहिस्ता गिरा देना है, ठीक है। उस अजराकी को जो बचा हुआ उसको खुश कर ले। जब खुश करेंगे तो उसका वेट कर ले, अगर आप होगा तो 2 तोले डाल देंगे तो थोड़ा सा निकलेगा भी, अगर तो कम उसका वो 15 ग्राम दोबारा रह जाएगा आपके पास। ये आपके पास अजराकी मुदब्बर, हम तो ज्यादा प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें डालते हैं, लेकिन आप ये सिर्फ 3 दफा दूध डालकर ही उसका खुश कर ले और गिरा दे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आगे है जी मीठा तेलिया, मीठा तेलिया मुदब्बर करना है। ये भी आपने 5 ग्राम ले आना है। 5 ग्राम लाएंगे, जो लकड़ी सी होगी एक, इस लकड़ी को आपने चखना नहीं है, जहरीली होती है। लकड़ी को लेकर आपने उसी शीशे के बर्तन में रखकर इसके अंदर दूध डाल देना कि लकड़ी डूब जाए। 3-4 दिन इसके अंदर पड़ी रहे, फिर उसके बाद दूध को गिरा दे और दूध डाल दे, वो भी 3-4 दिन इसके अंदर पड़ा रहे, फिर उसको पड़ा रहने दे, दूध डाल दे, और तकरीबन 3 दफा आपने ऐसे ही करना है कि 3 दफा दूध डाल के आपने उसके अंदर गिरा देना है, ठीक है। जितना भी उसके अंदर सीमी असरात होते हैं वो दूध में निकल जाएंगे। उसके बाद उस लकड़ी को दूध में रख के खुश कर ले और बाद में पीस लेना, ठीक। ये तो हो गया 2 चीजें ऐसी हैं जिनको आपने इन दोनों को मुदब्बर करना है। आगे है सुरंजा शीरी, ये भी लेना 20 ग्राम, सुरंजा तलख 20 ग्राम, पिपला मोल 20 ग्राम, एलवा 25 ग्राम, हरमल 25 ग्राम, गुलमुदार 12 ग्राम, सुहागा बरियां। अब फिर सुन लीजिएगा, ये जो सुहागा है ना, इसको बरियां करना है आपने। बरियां कैसे करना है? घर में तवा आपके पास है जिस पर रोटियां पकाते हैं, उसको आग पर रखें, आग तेज जला दें,
सुहागा लाएं, उसके अंदर 50 ग्राम सुहागा लें कम से कम, उसके ऊपर रख दें। आग जल रही होगी, उसमें से पानी सब निकलना शुरू हो जाएगा, निकलने दे, पानी जलता रह जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो सुहागा जो है एक गोभी के फूल की मानद हो जाएगा। जैसे मखाने होते हैं वैसे हो जाएगा, जैसे मकई का फुल्ला होता है फूल जाता है वैसे हो जाएगा। उसके अंदर से पानी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही खुश्क हो जाएगा और बिल्कुल हल्का हो जाएगा। उसको उठाएं, निकाल लें, उसको हाथ से भी मलेंगे तो वो बिल्कुल पिस जाएगा। आप उसको पीस लें, पीस के आप उसका वजन कर लें, 12 ग्राम लेना। इन तमाम अद्वियात को, जितनी भी है ये, इन सब अद्वियात को आपने बिल्कुल बारीक पीस लेना। बारीक पीस कर 500 mg का कैप्सूल, 500 mg का कैप्सूल भर लेना है सुबह और शाम दूध के साथ, सुबह और शाम दूध के साथ। और दूध अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा। अब गाय का दूध मैं बुजुर्गों के लिए क्यों कह रहा हूं, जवानों के लिए नहीं, क्योंकि उसके अंदर सल्फर होता है और जवानों के अंदर पहले ही अपने जिस्म के अंदर गर्मी होती है, इसलिए वो दूध ना गाय का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन बुजुर्गों के लिए सल्फर बहुत बेहतर होता है, क्योंकि सल्फर हरारत पैदा करता है और बुजुर्गों के जिस्म के अंदर हरारत की जरूरत होती है। तो इसीलिए जिनको कड़ाले पड़ते हैं, जिनके छोटे जोड़ों में दर्द होती है, बड़े जोड़ों में दर्द होती है, पट्टों में दर्द होती है, मैं तफसील बता चुका हूं सब कुछ, उसके लिए सुबह शाम इस्तेमाल करें दूध के साथ। दुआ में याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नुस्खा बहुत आला है, आप इसको जरूर बनाइएगा, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, मेरा रब रहमत करेगा। मेहनत होती है, चीजें भी महंगी हो चुकी हैं अब, लेकिन मेहनत इस पर होती है, लेकिन इंशाअल्लाह ये नुस्खा बहुत आला है मेरे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम इंसानों के लिए। दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।